नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आरओ यारो के टेस्ट सीरीज में आज से हम लोग हिंदी का टेस्ट शुरू कर रहे हैं। आज पहला सेट है और यह जो है भावी परीक्षा जो आरओ यारो की होने वाली है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होगा हिंदी ही सिलेक्शन का एकमात्र तरीका है आरओ यारो में। तो आइए 30 प्रश्नों का सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके कितने सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सभी ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन देखते हुए चलेंगे। ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है अस्थावर। अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए, अस्थावर का विलोम क्या होगा? जंगम। कई बार आ चुका है। अच्छा, इसमें देखिए सचल लिखा है। सचल, सचल का क्या होगा? निश्चल। निश्चल। उसके बाद चेतन, अचेतन। अचेतन होगा। और चंचल, चंचल का क्या होगा? गंभीर। चलिए नेक्स्ट है ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ग्रस्त। तो ग्रस्त का विलोम क्या होगा? मुक्त। ग्रस्त का मुक्त होगा। देखिए बाकी जो सुप्त, लुप्त और ग्राहा लिखे हैं ये नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट है मूक का विलोम क्या है? मूक। मूक का विलोम क्या है? तो मूक का वाचाल। वाचाल होता है। मूक का मतलब क्या होता है? मूक का अर्थ जो होता है वो होता है कम बोलने वाला। कम बोलने वाला। और वहीं अगर वाचाल देखें तो वाचाल अधिक बोलने वाला होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर ए में अल्पभाषी। अल्पभाषी का मतलब क्या होगा? मतलब इसका विलोम क्या होगा? अल्पभाषी, बहुभाषी। बहुभाषी। और देखिए यहाँ पे मृदुभाषी और कटुभाषी दिया है, तो ये आपस में विलोम है। आपस में विलोम है। तो जो हम लोगों का सही जवाब बनेगा वो वाचाल बनता है, मूक का वाचाल। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो देखिए कौन से ऑप्शन में जो है गलत दिया है। प्रवेश का निवेश, क्या ये सही है? नहीं, यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए। प्रवेश का निवेश न होकर क्या होगा? प्रवेश का निकास होता है। निकास। और उसके बाद देखिए मूक, वाचाल, भूत, भविष्य और पुरस्कार, तिरस्कार। देखिए आप लोग जब भी विलोम पढ़े ना, विलोम में दोनों शब्द साथ साथ में पढ़िए। इतनी बार पढ़िए ना कि वो याद हो जाए। जैसे मूक, वाचाल, पुरस्कार, तिरस्कार, भूत, भविष्य, प्रवेश, निकास, ऐसे पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा। फिर नेक्स्ट है संयोग का विलोम शब्द क्या है? संयोग। तो संयोग का विलोम वियोग। संयोग का वियोग। नेक्स्ट है अपशकुन का विलोम शब्द क्या होगा? अपशकुन। तो अपशकुन का क्या होगा? शकुन होता है। अपशकुन का शकुन होता है। अच्छा यहाँ देखिए पुण्य लिखा है। पुण्य का क्या होगा? पाप होगा। पावन का क्या होगा? अपावन। अपावन होता है। ये शब्द ऐसे हैं जिसमें अ लगा के बनाए जा सकते हैं। चलिए अशकुन जो है ये कोई शब्द ही नहीं है, निरर्थक है। चलिए नेक्स्ट है पुष्ट का विलोम शब्द। पुष्ट का विलोम क्या होगा? तो पुष्ट का क्या होगा? छीड़। पुष्ट का छीड़ होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम जो है युग्म त्रुटिपूर्ण है? किसमें त्रुटि है? तो आइए देखते हैं। देखिए क्षर अक्षर, यह सही है। क्षर अक्षर सही है। समास व्यास, यह भी सही है। और उसके बाद स्वल्पायु चिरायु, यह भी सही है। स्वल्पायु को ही अल्पायु कहा जाता है, चिरायु दीर्घायु को कहा जाता है, ज़्यादा लंबा जीने वाले को। उसके बाद देखिए आहार विहार। आहार विहार ये गलत है। आहार का जो है विहार न होगा। विहार न होकर क्या होगा? निराहार होगा। निराहार। तो सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट है मौन शब्द का विलोम है। मौन का विलोम क्या है? तो मौन का विलोम क्या होगा? मुखरता। मौन का मुखरता। अच्छा यहाँ पे देखिए वाचलता दिया है। वाचलता। वाचलता का विलोम क्या होगा? मूकता होता है। ये आपस में क्या है? ये आपस में विलोम है। विलोम। और देखिए प्रगल्भता, यह शब्द जो है इसका विलोम नहीं, इसका अर्थ आप समझिए। इसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा डींग मारने वाला, अर्थात जो फेंकने वाले नहीं होते, कहा नहीं जाता बहुत फेंक रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है प्रगल्भता। नेक्स्ट है निर्दय का विलोम शब्द। निर्दय का विलोम क्या होगा? तो निर्दय का क्या होगा? निर्दय का सदय होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, सदय। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है सहृदय। सहृदय का क्या होगा? हृदयहीन। हृदयहीन होता है सहृदय का। उसके बाद फिर क्या है? सभय का विलोम। सभय का विलोम क्या होगा? तो निर्भय।
सभय का निर्भय। चलिए नेक्स्ट है इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा? इंद्रिय का विशेषण, तो देखिए इंद्रिय शब्द का जो विशेषण होता है वो होता है ऐन्द्रिक। ऐन्द्रिक सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग ना प्रयास जरूर कीजिए। नेक्स्ट है भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? कितने विशेष्य हैं? विशेष्य क्या होता है? विशेष्य वह होता है जिसका विशेषण जो है, जिसके बारे में विशेषण बताता है। विशेष विशेषण का यही अर्थ होता है। तो विशेषण जो है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह विशेष्य होता है। तो अब यहाँ पे आप देखिए किस विशेषण कौन कौन से हैं। तो विशेषण आपको पता होगा, जो भोले लोग होते हैं, या क्रूर शब्द हुआ, या तो कोमल कठोर हुआ, और उसके बाद कोमल हुआ, ये सब क्या हो गए? ये विशेषण हो गए ब्लू वाले। अब आप देखिए तो इसमें देखेंगे हम लोग विशेष से पूछा गया है। विशेष से कौन कौन सा होगा? तो बालक, बालक, डाकू, हृदय और भावना, ये चार के चार जो है, चार विशेष का प्रयोग किया गया है। देखिए आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं। विशेष से जब भी आपको पकड़ना हो, विशेष से आप हमेशा ध्यान दीजिए ना, संज्ञा शब्द, संज्ञा जो है वो लगभग आपको मतलब मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि संज्ञा जो है वो आपको सही जगह लेके पहुँचाएगी। संज्ञा शब्द जो है आप सेंटेंस में पकड़िए, उन संज्ञा शब्दों को ही आप विशेष में जोड़ लीजिए, तो आपके काम लगभग 90% आपके सही हो जाएंगे। 10% और आपको जानकारी रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए भावना है, तो भावना को भी समझना पड़ेगा कि यह भी जो है विशेष में आता है। चलिए नेक्स्ट है तीसरा शब्द में विशेषण है। तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? तीसरा शब्द जो है उसमें कौन सा विशेषण आएगा? तो देखिए जो शब्द होते हैं, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, पांचवा हो, ये क्या है? एक क्रम से बात की जा रही है, तो क्या होगा? क्रमवाचक होगा, क्रमवाचक विशेषण। गणनावाचक में क्या होगा? 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, ये सब देखिए गणनावाचक हैं। लेकिन क्रमवाचक में क्या है? एक क्रम से चल रहा है। चलिए नेक्स्ट है बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य पद कौन कौन से हैं? तो क्या पूछा जा रहा है हम लोगों से? विशेष से पूछा जा रहा है। तो विशेष में मैंने आपको बताया पहले ही, क्या करना है? हमको संज्ञा ढूंढनी है। घर, आदमी और वस्त्र, तीन चीज़ें मिल गई हमको। घर, आदमी और वस्त्र, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये तीन विशेष हुए हैं। चलिए आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम आपका सही रहेगा, बाकी और आप प्रैक्टिस से उसे सुधार सकते हैं, कुछ और कमियां हो तो। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तुम कहाँ पढ़ते हो, तो यह क्या होगा? गुणवाचक होगा, प्रश्नवाचक होगा, संख्यावाचक होगा, संकेतवाचक? प्रश्नवाचक होगा, क्योंकि प्रश्न बन रहा है। तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ गए थे, ये सब प्रश्नवाचक हो जाएंगे। नेक्स्ट है इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक, तो संख्यावाचक इसमें कौन सा है? तो एक ही दिख रहा है, 7। 7 जो है संख्यावाचक होगा। चलिए नेक्स्ट है यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त पंक्ति में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? अधिक जो है किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की बता रहा है कि दूध की? तो अधिक जो है विशेषता वो किसकी बताई जा रही है? दूध की विशेषता बताई जा रही है, गाय की नहीं। दूध अधिक है, तो इसलिए सही जो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में विशेष्य पद है। विशेष्य पद फिर पूछा गया कौन सा है? तो देखिए उमा, मधुरिमा, कालिमा, महिमा। तो देखिए ये महिमा, कालिमा, मधुरिमा ये सब नाम तो हो सकते हैं, लेकिन आप इसे अगर विशेषण के रूप में आप सोचेंगे तो देखिए इन्हें प्रयोग किया जा सकता है कि इनकी महिमा बड़ी महान है, या तो कुछ और शब्द बना के आप देखिए इसकी भावनाओं से निकलेगा। जबकि उमा जो है, उमा एक शब्द है जो कि एकदम पूरी तरह से संज्ञा है, और यह क्या है? तो यही जो है विशेष्य पद बनेगा। बाकी सब तो विशेषण में प्रयोग हो जाएंगे। तो ऐसे शब्दों को आप तोड़ मरोड़ के देखेंगे। प्रैक्टिस में एक परफेक्ट मैन, आप लोग जानते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको अंदाजा उतना लगता रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्या है? सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में कितने विशेषण पूछे गए हैं और कितने विशेष्य हैं? चलिए सबसे पहले हम लोग विशेषण निकालते हैं। विशेषण, तो विशेषण में क्या होगा? सुगंधित होगा, उसके बाद फिर लोभी होगा, और उसके बाद फिर क्या होगा? राजस्थानी होगा। देखिए राजस्थान होता तो वो संज्ञा में आ जाता, राजस्थानी मतलब ये विशेषण में प्रयोग हो गया।
उसके बाद फिर अवैध हुआ। ये कितने हुए? 4 जो है विशेषण हुए। ब्लू कलर में ग्रीन कलर में हम लोगों का क्या है? ग्रीन कलर में हम लोगों का विशेषण है, विशेषण। और उसके बाद फिर अब हम लोग देखते हैं इसमें विशेष्य कितने हैं। तो देखिए कस्तूरी, कस्तूरी विशेष हुआ, फिर शिकारी विशेष हुआ, फिर हिरणों का जो है शिकार विशेष हुआ। यह 4 जो है, ये 4 क्या हैं? तो ये जो है हम लोगों के विशेष्य हैं, विशेष। तो इस प्रकार कितना हुआ? 4 का जो है कम्बिनेशन बन गया। तो सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट है, समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में कितने विशेष और कितने विशेषण हैं? तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग विशेषण देखते हैं। तो विशेषण कौन कौन सा है? समुद्री हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ? घातक हुआ, और उसके बाद फिर क्या हुआ? कीमती हुआ। ये 3 चीज़ें विशेषण बताई जा रही हैं। क्या है? विशेषण। और उसके बाद अब हम लोगों का जो है विशेष्य देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए एक सांप हुआ और एक क्या है? जहर। ये 2 क्या है? ये क्या है? ये विशेष्य हैं। तो टोटल कितने बन रहे हैं? 3 जो है क्या है? विशेषण बन रहे हैं, और जो है 2 विशेष्य बन रहे हैं। तो सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। चलिए देखते हैं। पहला क्या है? आशा। आशा क्या तत्सम शब्द है? हाँ ये सही है, आशा तत्सम है। अच्छा इसका तद्भव क्या होता है आशा का? तो आस होता है, आस। आस जो है यह तद्भव होता है, तत्सम जो है वो आशा है। अब यहाँ देखिए ईंख दिया है। ईंख क्या है? ईंख एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? ईंख का, ईंख का तत्सम जो होगा इच्छु होगा, इच्छु, इच्छु। और उसके बाद फिर देखिए मार्ग। मार्ग भी तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? मार्ग, मार्ग। हम लोग कई बार प्रयोग भी किए हैं। उसके बाद फिर क्या है? कड़ाह। कड़ाह जो है यह भी तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका जो तत्सम होता है वो होता है कटाह, कटाह। तो आप लोग याद रखिएगा, ये सभी जो है शब्द के तत्सम और तद्भव हो गए। चलिए नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। फिर से तत्सम हम लोगों को पहचानना है। तो इसमें देखिए तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम देखिए वत्स। वत्स जो है यह तत्सम है। यह किसका तत्सम है? बछड़ा का। बछड़ा को जो है क्या बोला जाता है? बछड़ा को वत्स बोला जाता है। फिर उसके बाद देखिए बड़ा। बड़ा लिखा है, ये एक तद्भव शब्द है। बड़ा, इसका तत्सम क्या होगा बड़ा का? तो वृत्तक होता है, वृत्तक, वृत्तक। और फूल का, फूल का तत्सम पुष्प होता है, पुष्प। और बकरा का, बकरा का जो तत्सम होता है बरकरा होता है, बरकरा। चलिए आप लोग दोनों शब्द याद रखते रहिए, कौन कौन से तत्सम है, कौन कौन से तद्भव हैं। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। फिर से तत्सम का चयन करना है। इतना कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है जब ये पेपर होता है, अगर थोड़ा सा आगे पीछे हुआ ना तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए आप लोग। तो देखिए इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, कमल। कमल जो है एक तत्सम शब्द है। अच्छा इसका तद्भव क्या होगा? तद्भव होता है कंवल, कंवल, कमल। और आप लोग एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जहाँ चंद्रबिंदी लगी हो, चंद्रबिंदी, आप इसे देखेंगे अगर तो मैक्सिमम टाइम आप लोग देखेंगे कि यह जो है तद्भव होता है, तद्भव। तत्सम में प्रयोग बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम टाइम आपको अगर तुक्का भी लगाना है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं कि चंद्रबिंदी लगी है तो ये तद्भव होगा। अब देखिए जश्न लिखा है तो ये सीधी सी बात है तद्भव होगा। इसका तत्सम क्या होगा? जश्न होता है, जश्न। मित दिया है, मित का क्या होगा? मित्र होता है, मित थोड़ी होता है, मित्र होता है तत्सम। मित जो है तो वो तो तोड़ के बनाया गया है। उसके बाद फिर क्या है? फिर कर्तव्य दिया है, कर्तव्य। कर्तव्य क्या होगा? कर्तव्य न होकर इसकी जगह क्या होगा? कर्तव्य होगा, कर्तव्य। चलिए नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। फिर से तत्सम पूछा गया। देखिए कितनी बार रिपीट होता है। तत्सम तद्भव से 10 प्रश्न आने वाले हैं। अब उसमें से देखिए कितना तत्सम कितना तद्भव आता है। निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें तो कौन सा तत्सम है? तो देखिए पहला शब्द जो है स्वप्न। स्वप्न जो है यह तत्सम शब्द है। बल्कि जो है सपना होता है,
सपना जो है यह तद्भव होता है इसका। चलिए और बाकी सब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आस दिया है, आस, इसका तत्सम क्या होगा? आशा होगा, आशा, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा। और उसके बाद फिर क्या है? निठुर, निठुर जो है यह तद्भव शब्द है, इसकी जगह जो तत्सम होगा क्या होगा? निष्ठुर, निष्ठुर होगा। और उसके बाद छह, छह दिया है, तो छह आपको पता है कि ये संस्कृत में छह प्रयोग नहीं होता था, बल्कि छह की जगह क्या? खष्ट होता है, खष्ट। संस्कृत के शब्द आपको पता है जो गिनती होती है उनकी अलग चलती है, तो वो तो एकदम आप तुरंत समझ जाइए को तद्भव होंगे अगर हिंदी के शब्द हैं तो। नेक्स्ट है निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। तो इसमें जो है तत्सम कौन सा है? तत्सम शब्द अभी ऊपर हम लोगों ने देखा, क्या देखा? निठुर और निष्ठुर, आपने देखा ना, तो यही होगा। सही जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए पहला शब्द जो है वो दिया है गहरा, गहरा का जो है तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम जो होगा वो होगा गंभीर, गंभीर। और तीखा दिया है, तीक्ष्ण होता है, क्या होता है? तीक्ष्ण। और अटारी, अटारी दिया है, तो अटारी भी एक तद्भव शब्द है, अट्टालिका होता है, क्या होता है? अट्टालिका, इसका तत्सम अट्टालिका होगा। चलिए नेक्स्ट है एकल शब्द का तद्भव शब्द है एकल। तो एकल का क्या होगा? एकल का तद्भव जो होगा वो क्या होगा? अकेला, अकेला। चलिए नेक्स्ट है करपट, करपट शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? करपट। तो करपट का अर्थ क्या होता है? कपड़ा, करपट मतलब कपड़ा होता है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ कपाट लिखा है, कपाट, कपाट क्या होता है? किवाड़ होता है, किवाड़, किवाड़ को कहा जाता है कपाट। तो सही जवाब तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी कपड़ा ही था, करपट मतलब कपड़ा। नेक्स्ट है कैवर्त, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कैवर्त का तद्भव, कैवर्त का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? केवट, केवट होगा। सही जो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट है गृद्ध, गृद्ध जो है शब्द का तद्भव शब्द रूप क्या होगा? गृद्ध। तो देखिए इसका जो तद्भव रूप होता है वो गिद्ध होता है, गिद्ध। और इसको ना ऐसे भी लिखा जा सकता है, गिद्ध। आप लोग दोनों के दोनों याद रखिए, गिद्ध जो है। नेक्स्ट है तिक्त, तिक्त शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? देखिए तिक्त, तिक्त क्या होता है? देखिए तिक्त का जो तद्भव होता है ना वो तीता होता है, तीता। देखिए यहाँ तीखा लिखा है, तीखा मत लगाइएगा, क्योंकि तीखा जो है वो तीक्ष्ण का होता है। किसका होता है? तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का तीखा होता है और तिक्त का तीता होता है। तो इस प्रकार साथियों हम लोगों ने 30 प्रश्नों की ये श्रृंखला समाप्त की। 30 प्रश्नों का हम लोगों का ये टेस्ट सीरीज चलेगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।